मैं निवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। क्षेत्र की बदहाल सड़कों की समस्या को लेकर भाकियू तोमर करेगी 2 अगस्त को जानसठ ब्लॉक पर तालाबंदी। बीएड द्वितीय वर्ष की परीक्षा के दौरान डीएवी कॉलेज में गलत प्रश्न पत्र देने के मामले में छात्रों ने समस्या का हल निकालने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। शनिवार को सदर ब्लॉक पर क्षेत्र के नवनिर्वाचित जिला पंचायत व ग्राम पंचायत सदस्यों के अलावा ग्राम प्रधानों के अभिनंदन हेतु कार्यक्रम का आयोजन। पिछले कई दिनों से पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते पुरकाजी खादर क्षेत्र के कई गांव हुए जलमग्न। नगर पालिका अध्यक्षा पर करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाते हुए नगर के कई वार्ड सभासदों ने मामले की जांच कराने हेतु जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। शनिवार को खालापार क्षेत्र के किदवई नगर में ह्यूमैनिटी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा किया गया फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन। नगर पालिका पर बकाया राशि के भुगतान हेतु ठेकेदारों ने जिलाधिकारी से लगाई गुहार। शनिवार को गांधीनगर के श्यामा श्याम मंदिर में हुआ कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरनगर जनपद के मीरापुर कस्बे को गांव भुम्मा व खेड़ी समेत आधा दर्जन गांवों से जोड़ने वाला संपर्क मार्ग पिछले काफी समय से खस्ताहाल अवस्था में है तथा इस संपर्क मार्ग के बीच में पड़ने वाले गांव कैथोड़ा में तो सड़क का हाल इतना खराब है कि इस रास्ते से ट्रैक्टर लेकर निकलना भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस सड़क के हालात सुधरवाने हेतु ग्रामीण अनेकों बार संबंधित अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन हर बार परिणाम ढाक के 3 पात वाला ही रहता है। विगत 14 जुलाई को ग्रामीणों ने भाकियू तोमर के ब्लॉक अध्यक्ष समर सिंह के नेतृत्व में एडीओ जानसठ से इस विषय में मुलाकात की थी। वह एडीओ द्वारा शीघ्र ही समस्या के निराकरण का आश्वासन ग्रामीणों को दिया गया था, परंतु समस्या का कोई हल नहीं निकलने पर ग्रामीणों द्वारा फिर से बीडीओ जानसठ से सतप्रकाश को एक मांग पत्र सौंपते हुए उनका ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया गया, लेकिन इस बार भी समस्या का कोई हल नहीं निकला, जिस कारण क्षेत्रवासियों में प्रशासन के प्रति गहरा रोष व्याप्त है। और इसी के चलते ग्रामीणों ने शनिवार को भाकियू तोमर के बैनर तले ग्राम कैथोड़ा में प्रदर्शन करते हुए आगामी 2 अगस्त को जानसठ ब्लॉक कार्यालय पर तालाबंदी करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए भाकियू तोमर के ब्लॉक अध्यक्ष श्री समर सिंह ने बताया। इसका कारण ये है, हमने 14 जुलाई को एक ज्ञापन दिया था इस रास्ते के माध्यम से ही, इस रास्ते का ही मसला था उसमें। इससे जो है यो किथोड़ा की आबादी का पानी हमारी भुम्मा रोड पे भरा रहा है। हमने कहा तो था इन्हें कि यो पानी अपना थमो, इन्होंने पानी तो उसका थमा नहीं और उस पर मट्टी और पता नहीं क्या टोटे पिटोटे गिरवा दिए, वहाँ को लिगड़ा पड़ा जा नहीं रहा। और जो नाला है वो नालों की सफाई तो करवाई नहीं और उसमें जो है इंटरोडे भर दिए, तो वहाँ को अब निकलना भारी हो गया। 8-10 गाँव का वो रास्ता भारी समस्याओं का मैं सामना करना पड़ रहा। फिर हमने 19 जुलाई को करी उससे बात बीडीओ साहब से। बीडीओ साहब ने हमें आश्वासन दिया कि सारा पानी ये जो हम सुखवा देंगे, तो ये आश्वासन में हमें रोड एरिया गारा मिला। तो हमने जो है इसी चीज़ को लेकर 2 तारीख को ब्लॉक में धरना रखा है। और जो इस नालों की सफाई के चक्कर में जो इन्होंने लाखों रुपए खाए, जिन एडीओ पंचायत ने ग्राम सचिवों ने, इनका हम 2 तारीख में वहाँ ब्लॉक में इलाज करेंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई करने की अधिकारियों से मांग करेंगे। और इनके खिलाफ तुरंत के तुरंत कार्रवाई अगर अधिकारी नहीं करते तो हम जानसठ काले गेट के सामने मेरठ जो पानीपत खटीमा मार्ग बंद कर देंगे। विगत दिनों नगर के डीएवी कॉलेज में बीएड द्वितीय वर्ष की परीक्षा के दौरान कॉलेज प्रबंधन व कक्ष निरीक्षकों की लापरवाही के चलते कुछ छात्रों को पुराने पाठ्यक्रम वाला प्रश्न पत्र वितरित कर दिया गया था। व छात्रों को भी इस गलती का पता पेपर खत्म होने के बाद चला, जिसके बाद सभी छात्रों ने इस घटना पर रोष जताते हुए कॉलेज प्रशासन से इस समस्या का समाधान करने की मांग की थी, परंतु कॉलेज प्रशासन ने इस मामले में छात्रों की ही गलती बताते हुए उन्हें अगले वर्ष इस विषय का बैक पेपर देने के लिए कहा था, जिस कारण छात्रों ने इस मामले पर हंगामा करते हुए कॉलेज प्राचार्य से भी मुलाकात की थी, परंतु इस समस्या का कोई हल नहीं निकल सका। शनिवार को इसी विषय में पीड़ित छात्र समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष श्री अलीम सिद्दीकी के नेतृत्व में कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा इस समस्या का छात्र हित में हल निकालने हेतु मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन अपर जिलाधिकारी श्री आलोक कुमार को सौंपा। मेरा नाम आयुष दिमान है, मैं बीएड सेकेंड ईयर से हूँ, दीनदयाल से।
हम लोगों ने 28 तारीख में असेसमेंट फॉर लर्निंग का पेपर दिया था, जिसमें हमें ओल्ड कोर्स का पेपर दे दिया गया और उसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट्स पे ही थोप दी गई कि आपको देखना चाहिए था, आपको सही पेपर करना चाहिए था। जबकि हमें न्यू कोर्स का पेपर करना था जो 40 मार्क्स का था और हम लोगों ने 80 मार्क्स का अटैम्प्ट कर दिया 40 के अकॉर्डिंग। आपकी प्रिंसिपल से बात हुई थी, उनका कहना है कि यूनिवर्सिटी द्वारा हमने भेजा गया है और जो फैसला आएगा वो यूनिवर्सिटी से ही आएगा। और पेपर आपके साथ में और भी बच्चों ने दिए थे, क्या आप 10-15 नहीं गलत पेपर? नहीं, 45 स्टूडेंट्स जितने हमारे हॉल में थे उन स्टूडेंट्स को गलत पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया गया एग्जामिनर के जरिए। आपके प्रिंसिपल का ये भी कहना है कि जो और भी बच्चे हैं और साथ नहीं आए, आप कोई रणनीति बनाकर आप उनको फंसाना चाह रहे हैं। आप नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम किसी को भी नहीं फंसाना चाहते हैं। हमारा जस्ट बेसिकली ये है कि हमारे पेपर में हमारी बैक ना आए और हमें सही नंबर मिल जाए जो पेपर हमने किया है उसके अकॉर्डिंग। आपके साथ और बच्चों ने जिन्होंने पेपर दिया था वो आपके साथ क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या आप क्योंकि मोस्टली बच्चों को तो पता ही नहीं है। क्योंकि आधे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें पता नहीं है और जिन्हें आने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और जो एक्शन लिया जाएगा वो सभी स्टूडेंट्स के लिए होगा। आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि जो हमने पेपर दिया है उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो बुकलेट है उसके अकॉर्डिंग हमें मार्क्स मिल जाए। इस विषय में सपा नेताओं का कहना था कि समाजवादी पार्टी छात्रों व युवाओं के साथ हर मुश्किल में खड़ी है व यदि शीघ्र ही इस मामले का कोई उचित हल नहीं निकाला जाता तो समाजवादी पार्टी इस विषय में आंदोलन करने हेतु बाध्य होगी। आज दीनदयाल कॉलेज के छात्र जो बीएड के अपने फाइनल परीक्षा का एग्ज़ाम दे रहे थे, हमारे छात्र सभा के नगर अध्यक्ष अनिरुद्ध बालियान, उनके नेतृत्व में डीएम साहब से मिले क्योंकि इन्होंने भी पिछले हफ्ते लास्ट पेपर दिया था जो कि ना गलत पेपर स्कूल प्रशासन के द्वारा डीएवी कॉलेज में दिया गया जहां इनका सेंटर लगा हुआ था। और अब स्कूल प्रशासन लगातार हटदर्मिता करते हुए ना तो इनके उस दिए हुए पेपर को स्टूडेंट के मान रहा है, ना ही इन्हें दूसरा पेपर उपलब्ध कराने का काम कर रहा है। उसी के संबंध में आज डीएम साहब से मिले थे और समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ता नेता इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। क्या क्या कोई आश्वासन मिला? अभी तो एडीएम साहब ने कहा है कि एक बार आप लोग जाके प्रशासन से मिले, वो भी बात कर रहे हैं। आगे जो भी कार्रवाई होगी उससे हम प्रशासन को भी और आप समस्या सोल्व नहीं होती तो क्या आगे क्या निर्णय? देखिए, छात्रों के साथ नौजवान के साथ समाजवादी पार्टी हमेशा खड़ी रही है। अगर इस समस्या का समाधान अगले 2 दिन में नहीं हुआ तो फिर हमें एक बड़ा आंदोलन करना है। शनिवार को मुजफ्फरनगर के सदर ब्लॉक पर विगत दिनों हुए ग्राम पंचायत चुनाव में विजयी जिला पंचायत सदस्यों के अलावा ग्राम पंचायत सदस्यों व ग्राम प्रधानों के अभिनंदन हेतु एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन नवनिर्वाचित सदर ब्लॉक प्रमुख श्रीमती वर्षा चौधरी एवं उनके पति तथा भाजपा उपाध्यक्ष श्री अमित चौधरी द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर विधायक एवं राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल थे। इस अवसर पर श्री अग्रवाल ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाना ही आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए तथा सरकार द्वारा जन कल्याण हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी आपके द्वारा जनता को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। आवास योजना के बाद जो कच्चे मकान है उनके लिए भी 1.5 लाख रुपए की योजना है, वो भी आपको के फार्म भरा करके उसके लिए प्रधान के माध्यम से, ब्लॉक के माध्यम से, हमारे माध्यम से उनको कानून करवा के ये काम जो श्रम योजना है, श्रमिक योजना बहुत बड़ी योजना। आज श्रम विभाग में जाओ उसके हेडलोड भी आपके वही भिजवा देंगे, बहुत ही बड़ी योजना है। जितने श्रमिक आपके गाँव में मजदूर, ठेले वाले, रेड़े वाले, सब्जी वाले, प्लम्बर, वेल्डर, चिनाई वाले, कटिंग वाले, पत्थर वाले, जितने लोग काम करने वाले हैं, ऐसे सब लोगों के फॉर्म भरे जाते हैं। उनके आप फॉर्म भरे जाइए, रसीद करवाइए, रसीद करवाने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है 2 लाख रुपए, बेटी की शादी के लिए 50,000 रुपये अलग से, बीमारी के लिए पैसा अलग से, चिकित्सा के लिए पैसा अलग से, ये सारा पैसा आपको मिलेगा। इस कार्यक्रम के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए श्री अमित चौधरी ने बताया, आज भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत में हो, चाहे क्षेत्र पंचायत में, चाहे जिला पंचायत में, तो उनका एक ब्लॉक वाइज जो है कार्यक्रम कराया गया। उसमें सब लोगों को बुलाया, सबका सम्मान अभिनंदन समारोह था। इसी विषय में सब लोगों को एकत्रित किया गया था। क्या उद्देश्य रहा कार्यक्रम का उद्देश्य पहले तो उनका अभिनंदन था, सब लोग जीत का आए जो हमारे अपने लोग थे। दूसरा, आने वाला 2022 है, अब सब लोग इसी के लिए कमर कसेंगे, सब इकट्ठे होकर अब उस पर लगेंगे। अब सब लोग उनके लिए लगे, अब वे सब लगेंगे। तो विकास का मुद्दा है, योगी जी के शासनकाल में इतना अच्छा समय चल रहा है, तो ये बरकरार रहे 2022 में। उसको तहत सब लोगों का अभिनंदन किया और उन्हें माननीय मंत्री जी द्वारा जो है
निर्देशित भी किया गया, कहा गया उनको। पिछले कई दिनों से मैदानों के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों में भी जमकर बारिश हो रही है, जिस कारण पहाड़ी क्षेत्रों से निकलने वाली सभी नदियां उफान पर हैं। इस बारिश के चलते ही विगत बुधवार की रात सोलानी नदी में 15,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण पुरकाजी कस्बे के खादर क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, जिस कारण क्षेत्र के बड़ीवाला, शेरपुर, भैंसली, आलमवाला, चांचक समेत क्षेत्र के दर्जनों गांवों में कई फुट पानी भर गया है तथा क्षेत्र के किसानों द्वारा खेतों में लगाई गई गन्ने की फसल भी नष्ट होने के कगार पर है। इसके अलावा किसानों को अपने पशुओं के लिए चारा लाने में भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सड़कों पर भरे कई फुट पानी में पैदल चलना तो दूर, ट्रैक्टर की सहायता से भी बामुश्किल निकला जा रहा है। इस विषय में क्षेत्र के ग्राम शेरपुर के प्रधान सुनील कुमार का कहना है कि क्षेत्र की सड़कों पर कई फीट पानी जमा है। वह तहसील की ओर से ग्रामवासियों के आने जाने हेतु 2 ट्रैक्टरों को लगाया गया है। मैं सुनील कुमार बारी, ग्राम प्रधान वर्तमान शेरपुर चांचक, और अभी हम चांचक से होते हुए चमरावाला गांव में आए हैं। लिंक मार्ग है चांचक और चमरावाला, जिंदावाला, अलमावाला। इस रास्ते की बहुत स्थिति ख़राब हो चुकी है, बहुत परेशानी होती है लोगों को। हम अभी चमरावाला के यात्री साइड में बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी पानी है, नीचे हमारे जो पैर हैं वो पानी में हैं और बड़ी समस्या होती है पशुओं के। और प्रशासन के लोग आते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, वो रफ्ते से अपना चले जाते हैं। तो ट्रैक्टर लगाए हमने 2, तहसील की तरफ से 2 ट्रैक्टर लगे। आज लोगों को फ्री सेवा दी जा रही है। कुछ लोग अपना प्राइवेट भी लगा लेते हैं, लेकिन उनको आज हटा दिया गया है, जिससे कि लोगों को पहले ही परेशान है और फिर लोग पैसे देकर पार होते हैं, वो व्यवस्था ठीक नहीं है। इसलिए हमने तहसील की तरफ से लेखपाल जी और हमारे चमरावाला के लेखपाल जी हैं ये, और शेरपुर के हैं विपिन गोयल जी, उनकी तरफ से सुबह सूचना मिली थी कि 2 ट्रैक्टर लगवा दो यहाँ पर, तो हमने व्यवस्था कराई है ट्रैक्टर की। पशुओं के चारे का क्या हिसाब है? पशुओं के चारे की व्यवस्था बहुत ज़्यादा ख़राब है, लोग परेशान हैं बहुत। वह चारा तो ख़त्म ही हो चुका है बिल्कुल, बहुत परेशान हैं पशु। उनके लिए बस ये सूखा भूसा है जो लोग एकत्रित कर लेते हैं अपना, बरसात के समय के लिए दिक्कत ना आए, बस वही है। बाकी तो सब खराब हो चुका है। पहले धान की फसल खराब हो गई है, और अब गन्ने का, जैसे हवा चलती है गन्ना ज़मीन पर गिर जाता है, उसके ऊपर पानी घूम जाता है, वो गन्ना भी खराब हो जाता है। तो ये समस्या खादर की लंबे समय से चली आ रही है। प्रशासन का क्या कुछ कहना है? प्रशासन तो आश्वासन देता है, हर बार कहते हैं कि भाई बांध बंधेगा सोलानी पे। इस चीज़ को सुनते हुए हमें भी तकरीबन 20-25 साल हो गए हैं, और सोलानी में हर साल पानी आता ही है। तो आश्वासन दे देते हैं, सूचना देते हैं, सिंचाई विभाग के कर्मचारी दे देते हैं सूचना, भाई कल 15,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, आज लगभग 3 के करीब छोड़ा गया। तो पानी लगातार 3 दिन से यही व्यवस्था ख़राब हुई है। लोगों को, अगर कोई लोग बीमार है, लाने ले जाने में बड़ी समस्या होती है। चांचक से जब नेशनल हाईवे 33 पर चलते हैं लक्सर पे, तो वहाँ पर उसमें खड्डे बन चुके हैं, बहुत गहरे खड्डे हैं। ट्रैक्टर से ही निकल पाता है व्यक्ति, न कार और न ही बाइक चल पाती है। वहीं इस मामले पर सिंचाई विभाग के कनिष्ठ अभियंता श्री श्रवण कुमार का कहना है कि शिवालिक की पहाड़ियों में हो रही बारिश के कारण नदी का जलस्तर बढ़ने से उसका पानी खादर क्षेत्र के गांवों में घुस गया है तथा ग्रामीणों को इस संबंध में पूर्व में ही सूचना दे दी गई थी। पानी छोड़ा नहीं गया था, ये बारिश का पानी है जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, उत्तराखंड में जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं उसमें जो है पानी, बारिश बरसात का पानी है, लगभग 15,000 क्यूसेक पानी आया है ये, और आज घट गया है। आज जो है सुबह की 6 बजे की रिपोर्ट है, आज सुबह जो है 2,700 क्यूसेक पानी है। इससे जो है थोड़ा पानी जो है गांव में और खेतों में भर गया है। सभी ग्रामवासियों को जो सूचना कल दे दी गई थी और सतर्क कर दिया गया था, भाई नदी की तरफ कोई ना जाए। उसमें लगातार प्रशासन भी और जो हम सिंचाई विभाग के लोग भी जो है पूरी सतर्कता से जो है लोगों के संपर्क में रहते हैं और सूचना देते रहते हैं। शनिवार को मुजफ्फरनगर में शहर नगर पालिका के कई वार्ड सभासद कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा शहर नगर पालिका अध्यक्षा पर करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाते हुए इस मामले में जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराने का आग्रह जिलाधिकारी से किया। इन सभासदों का आरोप था कि पालिका अध्यक्षा द्वारा प्रशासनिक अधिकारी के रहते 1,16 लाख रुपए के चेक काटकर भुगतान कर दिया गया तथा बिना बोर्ड मीटिंग में पास कराए ही नगर के अहिल्याबाई चौक का सौंदर्यीकरण कराने के नाम पर घोटाला करने का प्रयास किया गया।
साथ ही एक पूर्व अधिकारी से हस्ताक्षर कराकर फाइल को अपने घर में रखा, जबकि फाइल कार्यालय में होनी चाहिए थी, तथा फर्जी कंपनी बनाकर नगर पालिका के 1 करोड़ 5 लाख रुपए का भुगतान करना व वॉल पेंटिंग के नाम पर 46 लाख रुपए का भुगतान आदि कई कार्य हैं जिनकी यदि जांच कराई जाए तो दोषी का बचना नामुमकिन है। इसके अलावा इन सभासदों का आरोप था कि उनके द्वारा चेयरमैन के भ्रष्टाचार को उजागर करने के कारण उनके वार्डों में कोई विकास कार्य नहीं किया जा रहा है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एक वार्ड सभासद सलीम अंसारी ने बताया। सलीम अहमद अंसारी, सभासद वार्ड 39 मेंबर साहब, क्या मामला है? डीएम ऑफिस आए थे। हम डीएम ऑफिस आज इसलिए आए थे कि जो हमारा जो प्रिंट किया जा रहा है अप्रोच रूप से अध्यक्ष महोदय द्वारा, वो उनके चहेते बाबू हैं, उनकी शय पर वो सारा काम करते हैं। अगर हम अपना कोई भी काम लेकर उनके पास जाते हैं तो वो संबंधित विभाग को कहते हैं कि उनसे बात कीजिए, और हम उनके पास संबंधित विभाग के पास अपनी समस्याएं लेकर जाते हैं तो फिर वो कहते हैं कि अब अध्यक्ष महोदय से बात कीजिए। इसी तरह से हमारा जो प्रिंट किया जा रहा है इधर उधर घुमाया जा रहा है, जो हमारे विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। विकास कार्य तो जो एक वो फोटो में चल रहा है उनका जो मामला है उनका सिर्फ, या फिर विकास कार्यों को अगर देखा जाए तो विकास कार्यों के नाम पर एक खुली लूट जो इस वक्त नगर पालिका के अंदर चल रही है, उसको हम यहाँ पर संज्ञान में लेकर डीएम साहब के संज्ञान में लाए थे, जिसमें से मेन जो है जो हमारे अजीत राठी थे नगर स्वास्थ्य अधिकारी, उनको चार्ज दिया गया ईओ का, और अगले ही दिन उनसे 1 करोड़ कुछ लाख रुपए के चेक पर साइन करा दिए गए, जो कि नियम विरुद्ध था। टिपर 34 टिपर खरीदने थे, 35 टिपर लगभग खरीदने थे इनको, 24 आए नहीं और 11 टिपर आए हैं, और उस कंपनी के द्वारा है जो कंपनी सिर्फ इसीलिए बनाई गई थी, जबकि महिंद्रा और टाटा जैसी कंपनी के टेंडर को इन्होंने निरस्त करते हुए एक नई कंपनी जो कि 8 दिन पहले ही बनी थी उसको टेंडर दे दिया गया, और वो टेंडर जो है भुगतान लेते ही कंपनी बंद हो गई, और अब तक उसमें भी कोई कार्रवाई मैडम की तरफ से नहीं हुई। वॉल पेंटिंग के नाम पे भी इन्होंने जो है 46 लाख रुपए निकाले, जबकि 50,000 रुपए कोटेशन का मामला था, लेकिन 46 लाख रुपए निकाले जो कि नियम विरुद्ध है। तो हम इन्हीं बातों को लेकर आज डीएम साहब के पास आए थे अपनी समस्या को लेकर। डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? डीएम साहब ने कहा कि हम जांच कराएंगे और दोषी जो भी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा, और हमारी भी मांग यही है कि जो भी दोषी हो, जिसने भी नियम विरुद्ध काम किया है, वो सब के सब उनके ऊपर जांच हो निष्पक्ष और उनके खिलाफ मुकदमा। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। महिंद्रा A to Z Auto Wheels Private Limited, एक्सचेंज एनी कार फॉर अ न्यू महिंद्रा। कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546, नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौत बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए।
सोच समझ कर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। शनिवार को मुजफ्फरनगर में खालापार क्षेत्र के किदवई नगर में ह्यूमैनिटी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा दूसरे फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का उद्घाटन हिंदू महासंघ के संरक्षक श्री मनीष चौधरी व स्वच्छ भारत मिशन के जिला कार्यक्रम का अधिकारी सरदार बलजीत सिंह द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस कैंप के माध्यम से लोगों की सामान्य स्वास्थ्य जांच के अलावा उन्हें विभिन्न रोगों से संबंधित परामर्श भी अनुभवी चिकित्सकों द्वारा प्रदान किया गया। इस शिविर में सैकड़ों लोगों ने अपनी जांच कराकर शिविर का लाभ उठाया। वहीं इस मेडिकल कैंप के विषय में श्री मनीष चौधरी का कहना था कि धरती पर भगवान के बाद दूसरा भगवान डॉक्टर को ही माना जाता है। वह कोरोना जैसी महामारी के समय डॉक्टरों ने लाखों जान बचाकर इस कथन को सार्थक भी किया है और इस प्रकार के कैंप का आयोजन कर ह्यूमैनिटी वेलफेयर सोसाइटी समाज हित में एक नेक कार्य कर रही है। देखिए, आज ये कैंप किदवई नगर खालापार में जो लगा है, ये एक मनुष्य जाति के लिए बहुत ही अच्छी पहल है, क्योंकि आप देखते हैं पूरी सृष्टि में अगर भगवान के बाद याद किया जाता है तो वो डॉक्टर को किया जाता है, क्योंकि डॉक्टर आदमी की ज़िंदगी भी बचाता है और भरोसा मनुष्य को उसके ऊपर करना भी चाहिए। क्योंकि आप देखते हैं कोरोना बीमारी में भी डॉक्टर ने सबसे अच्छी पहल करके अपने पूरे देश के पूरे समाज की रक्षा भी की है। जितने भी गरीब तबके के लोग हैं या मिडिल क्लास के लोग हैं या बड़े से बड़े भी उद्योगपति भी हैं, उनकी भी डॉक्टर ही जान बचाते हैं। तो ये जो पहल आज यहाँ पर की गई है, सेकंड फ्री कैंप जो आज यहाँ पर लगा है, तो उसके लिए पूरी संस्था बधाई के पात्र हैं। हम अपनी ओर से इनको भविष्य में भी इस तरह के कार्य करने के लिए अपना पूर्ण सहयोग देने के लिए आज आपके सामने घोषणा करते हैं। जिस भी कार्य के लिए अगर हमारे यहाँ समाज में अगर इस तरह के कोई कार्य होते हैं तो जनहित में बहुत अच्छे कार्य हैं। हमारी पूरी टीम की ओर से इनका बहुत बहुत धन्यवाद। शनिवार को मुजफ्फरनगर में शहर नगर पालिका से संबंधित विभिन्न कार्यों को पूरा करने वाले ठेकेदारों का एक प्रतिनिधिमंडल कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचा तथा नगर पालिका पर विभिन्न मदों में बकाया राशि का भुगतान कराने का आग्रह जिलाधिकारी से करते हुए उन्हें इस विषय में एक प्रार्थना पत्र सौंपा। इन ठेकेदारों का कहना था कि शहर नगर पालिका के ऊपर विभिन्न मदों में उनका काफी भुगतान बकाया है। वह इस बकाया के भुगतान हेतु वे अनेकों बार समस्त अधिकारियों से मिलने के अलावा धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं, लेकिन आज तक भी नगर पालिका प्रशासन द्वारा उन्हें कोई भुगतान नहीं किया गया है, जिस कारण वह तथा उनके मजदूरों का परिवार भूखों मरने के कगार पर आ गए हैं। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए एक ठेकेदार श्री आदेश त्यागी ने बताया। आदेश कुमार त्यागी। आदेश जी, आज आप लोग जिलाधिकारी से मिलने के लिए पहुंचे, क्या पूरा मामला किस बात को लेकर मिलने के लिए पहुंचे? हम सब नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर के ठेकेदार हैं जी। और हमने 14वें और 15वें वित्त आयोग से जो शासन से पैसा आता है उसके अंतर्गत कार्य किए जी। हमने माह फरवरी में कार्य कर दिए थे, परंतु 31 मार्च को भुगतान नहीं हो पाया था, ग्रांट लैप्स हो गई थी। उसके बाद 31 जुलाई तक के लिए समय वृद्धि आई थी। इन 4 महीनों में भी नगर पालिका परिषद ने कार्य किए हुए कार्यों की कोई फॉर्मेलिटी पर करके पूरी और भुगतान नहीं किया। इसलिए हम आज जिलाधिकारी महोदय से आए थे। पहले सब अधिकारियों से मिले, सिटी मजिस्ट्रेट साहब से मिले, ईओ से भी मिले, चेयरमैन से मिले, परंतु जब हम वहाँ से संतोषजनक वो नहीं मिला तो हम डीएम साहब के पास आए थे। इन्होंने अभी हमारी समस्या बहुत अच्छी तरीके से सुनी और इन्होंने अभी सिटी मजिस्ट्रेट साहब और एक्शन पीडब्ल्यूडी और ईओ को बुलाया है, तो हमें आशा है कि हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। शनिवार को मुजफ्फरनगर के गांधीनगर में श्री श्यामा श्याम मंदिर समिति व श्री पंचमुखी बालाजी सेवा संघ परिवार की ओर से मंदिर परिसर में एक कोविड वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में 18 वर्ष आयु से अधिक वाले सभी लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई है। इस कैंप का शुभारंभ भाजपा जिला अध्यक्ष विजय शुक्ला द्वारा बालाजी महाराज की चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके बाद क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने वैक्सीनेशन कराकर इस शिविर का लाभ उठाया।
कोरोना वैक्सीनेशन के संबंध में श्री विजय शुक्ला का कहना था कि केंद्र व प्रदेश सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक नागरिक को मुफ्त टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराई जाए ताकि जनता को कोरोना महामारी से बचाया जा सके। भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी सेवा ही संगठन देश में, प्रदेश में और प्रत्येक जनपद में, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक शहर में फ्री वैक्सीन लगाई जा रही है। ये निःशुल्क टीकाकरण अभियान सब जगह चल रहा है। आज यहाँ श्यामा श्याम मंदिर, गांधीनगर, पंचमुखी बालाजी सेवा समिति, यहाँ मंडल अध्यक्ष राजेश पाराशर जी, यहाँ के सभासद प्रांशु जैन, नवनीत गुप्ता जी, प्रशांत जी, रजत त्यागी जी, शुभम शर्मा जी, उपस्थित पूरी टीम के द्वारा यह सहयोग करके ये निःशुल्क टीकाकरण का अभियान चल रहा है। टीकाकरण लगातार देश में पहले 60 से ऊपर, फिर 60 से कम, फिर 45 से ऊपर, इसी प्रकार अब 18 से ऊपर के सभी को टीकाकरण लग रहा है, चाहे फल वाला है, चाहे रेडी वाला है, चाहे मजदूर है। कौन सी वैक्सीन यहाँ पर लगाई जा रही है? यहाँ कोविशील्ड वैक्सीन यहाँ लगाई जा रही है। क्या टारगेट कितना है? टारगेट प्रत्येक घर में सबको वैक्सीन लगे, इसी का प्रयास है। प्रत्येक केंद्रों पर कई 300, कई 400, कई 500, जैसी आवश्यकता है उसी के अनुसार, जिस प्रकार की वैक्सीन जनपद में होती है उसी के अनुसार रोज शाम को डेली सूची जारी की जाती है और अनेकों स्थानों पर वैक्सीन लगाई जाती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। क्षेत्र की बदहाल सड़कों की समस्या को लेकर भाकियू तोमर करेगी 2 अगस्त को जानसठ ब्लॉक पर तालाबंदी। बीएड द्वितीय वर्ष की परीक्षा के दौरान डीएवी कॉलेज में गलत प्रश्न पत्र देने के मामले में छात्रों ने समस्या का हल निकालने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। शनिवार को सदर ब्लॉक पर क्षेत्र के नवनिर्वाचित जिला पंचायत व ग्राम पंचायत सदस्यों के अलावा ग्राम प्रधानों के अभिनंदन हेतु कार्यक्रम का आयोजन। पिछले कई दिनों से पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते पुरकाजी खादर क्षेत्र के कई गांव हुए जलमग्न। नगर पालिका अध्यक्षा पर करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाते हुए नगर के कई वार्ड सभासदों ने मामले की जांच कराने हेतु जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। शनिवार को खालापार क्षेत्र के किदवई नगर में ह्यूमैनिटी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा किया गया फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन। नगर पालिका पर बकाया राशि के भुगतान हेतु ठेकेदारों ने जिलाधिकारी से लगाई गुहार। शनिवार को गांधीनगर के श्यामा श्याम मंदिर में हुआ कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन।